तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम समाजी साइंस का तीसरा सबक अंग्रेज इंतजामिया के असरात के ताल्लुक से मजीद मालूमात हासिल करेंगे। आइए हम सबसे पहले ये जानेंगे, हिंदुस्तान में सैकड़ों हुकूमतें जवाल पसीर हो रही थी। अंग्रेज वहाँ पर उसी कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अंग्रेज अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब होते हैं। हिंदुस्तान के हर हुकूमतों में तफर्रुकात पैदा करके तकसीमकारी के जरिए हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत मुनज़्ज़म तौर पर मजबूती के साथ कायम करने में कामयाब होते जाते हैं। अंग्रेज इसी तरह से हिंदुस्तान में हर इलाके को हर रियासतों में मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए कई ऐसा इंतजामिया लागू करने के ताल्लुक से सोचने लगते हैं। जैसे कि जदीद इंतजामिया लागू करने के मुताबिक अंग्रेज सोचने लगते हैं कई हलकों में, जैसा कि अदलिया निज़ाम में, तिजारती निज़ाम में, लगान की उसूली निज़ाम में, तालीमी निज़ाम में, इन हलकों में जदीद इंतजामिया लागू करने के मुताबिक अंग्रेज सोचने लगते हैं। तो इसी के मुताबिक आज हम सबक पढ़ेंगे अंग्रेज की इंतजामिया में क्या क्या उनकी तब्दीली चेंजेस लाई गई। तो आज इसके मुताबिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए अवामी शहरी खिदमती निज़ाम, अवामी शहरी खिदमत। आइए हम सबसे पहले देखते हैं लाल कार्नवाल से शहरी खिदमत के इंतजाम को जारी किया। शहरी अवामी खिदमत को सबसे पहले कौन जारी करता है? लाल कार्नवाल। कंपनी के नौकरों को अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो नौकर मुलाजिम थे उनको अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती थी, इसीलिए कंपनी के नौकरों को निजी तौर पर, प्राइवेट तौर पर तिजारत करने की पूरी इजाजत दी गई। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी में जो नौकरों को अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती थी, तो इसी तरह से उनको निजी तौर पर, प्राइवेट तौर पर काम करने की मंजूरी दी गई। तो वहाँ के जो मुलाजिम थे इसी का फायदा उठाते हुए गैर कानूनी तरीके इख्तियार करने लगते हैं। रिश्वतखोरी आम होती जाती है वहाँ पर। इसी रिश्वतखोरी को खत्म करने के लिए सरकार 1773 ईस्वी में एक एक्ट जारी होता है। उस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट, जो रिश्वतखोरी को खत्म करने के लिए नाफिज किया गया, रिश्वतखोरी को काबू पाने के लिए नाफिज किया गया। उस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसी तरह से देखिए आप 1880 ईस्वी में शहरी खिदमत में शामिल होने वालों के लिए, शहरी खिदमत तकर्रुर के लिए, मुलाजिम तकर्रुर के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किया। कहाँ पर? कलकत्ता में। 1853 ईस्वी में अवामी खिदमत के तकर्रुर के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर खुद ही मुंतखब करने का फैसला करता है। 1853 ईस्वी 1853 ईस्वी के बाद अवामी खिदमत करने वाले के तमाम तकर्रुर मुसाबकती इम्तिहान के जरिए होने लगते हैं। मुसाबकती इम्तिहान के जरिए। तो इसी तरह से इस इम्तिहान में 1853 ईस्वी के बाद जो इम्तिहानात होते हैं, मुसाबकती इम्तिहान, उसमें हिंदुस्तानी शहरी नाकामयाब होते हैं, उनको कामयाबी नहीं होती, उनको फायदा इतना हासिल नहीं होता। तो इस तरह से लाल कार्नवाल ये ऐलान करता है हिंदुस्तानी के शहरियों के लिए। क्या ऐलान करता है? हिंदुस्तान का हर बुनियादी शहरी नाहिल और जाहिल है। क्यों कहता है? क्योंकि 1853 ईस्वी के बाद अवामी खिदमत करने के जो तमाम तकर्रुर किससे हो रहे थे? मुसाबकती इम्तिहानात से। लेकिन उस इम्तिहानात में हिंदुस्तान के अवाम नाकामयाब होते हैं, इसलिए लाल कार्नवाल उनके मुताबिक ऐलान करता है। क्या करता है? हिंदुस्तान का हर बुनियादी शहरी नाहिल और जाहिल है, इसीलिए हिंदुस्तान के हर शहरी को निचले दर्जे का काम दिया जाए। इस बात का ऐलान कौन करता है? लाल कार्नवाल। तो ये थे अवामी शहरी खिदमत। अब देखेंगे अदालती निज़ाम। अदालती निज़ाम में देखिए बक्सर की जेल के बाद मुगल शहंशाह शाह आलम, मुगल बादशाह जो था शाह आलम दीवानी हुकूक अंग्रेजों के मुताबिक कर देता है, अंग्रेजों के हवाले कर देता है दीवानी हुकूक। इसी तरह से बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव दो अपनी हुकूमत को जारी करता है। मैं आपको फिर से याद कराना चाहती हूँ, पिछले सबक में हमने पढ़ा था बंगाल में दो
गवर्नर जनरल बनकर आता है तो एक जदीद मंसूबा कायम करता है। कौन? वारेन हेस्टिंग्स 1772 से। उसके तहत जिले में 2 तरह की अदालतें कायम होती हैं। कौन कौन सी अदालतें? देखिए, एक देवानी अदालत, नंबर 2 है फौजदारी अदालत। देवानी अदालत जो अवामी अदालत है, यहाँ पर अवामी अदालत शुमार है। यहाँ पर फौजदारी अदालत में जुराइनी अदालत है। इसी तरह से अंग्रेजों की जारी करदा अदालत निजाम में जुराइनी अदालतों में तब्दीली लाई गई। अंग्रेजों की जारी करदा अदालतों के बाद जो अदालतें पहले थी उसमें काफी चेंजेस लाया गया। पहले जो अदालतें हुआ करती थी, हिंदू के मुकद्दस ग्रंथों के तहत कानून इंसाफ किया जाता था और मुसलमानों की जो कुरान की तालीमात थी उसके मुताबिक फैसला किया जाता था। लेकिन अंग्रेजों की जारी करदा अदालती निजाम में जुराइनी अदालतों में काफी तब्दीली लाई गई। क्या तब्दीली आई? देखिए, अवामी अदालतें यूरोप के जिले अफसर के जेर निगरानी होने लगी। अवामी अदालतें यूरोप का जो जिले अफसर था उसकी निगरानी में अवामी अदालत का हर इंसाफ हुआ करता था। और जबकि जुराइनी अदालतों की कार्रवाई यूरोप की निगरानी करके मौजूदगी में एक काजी इंसाफ किया करता था। तो ये अदालती इंतजाम में तब्दीली लाई गई। तो आज हम देखिए अंग्रेज इंतजामी असरात में अवामी शहरी खिदमत का नक्श पड़ा। तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहती हूँ, फिर एक बार दोहराना चाहती हूँ। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शहरी खिदमत के इंतजाम को जारी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती थी। कंपनी के नौकरों को निजी तौर पर तिजारत करने की पूरी इजाजत दी गई। रिश्वतखोरी को रोकने के लिए 1773 में रेगुलेटरी एक्ट जारी किया। साथ में 1880 में शहरी खिदमत में शामिल होने वालों के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का क्याम किया गया। इसी तरह से 1853 ईस्वी में अवामी खिदमत का तकर्रुर ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर खुद ही करने का फैसला करता है। 1853 ईस्वी के बाद अवामी खिदमत करने वाले तमाम तहदीयात जो थे वो मसाक़िब के इम्तिहान के जरिए होने लगते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिस इम्तिहान में हिंदुस्तानी अवाम नाकामयाब होते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ये ऐलान करता है कि हिंदुस्तान का है शहरी शाही दौर जारी है। उसके बाद देखिए, अदालती निजाम में बक्सर की जंग के बाद मुगल शाह आलम ने हक दीवानी अंग्रेजों के मातहत किया। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव 2 अवधि हुकूमत को जारी किया। साथ ही उसके मुताबिक लगान की वसूली अवामी जुराइनी इंतजाम हरमस्तान एक अफसरान के हवाले किया गया। इसी तरह से 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स जो हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल बनकर आता है उसमें जदीद नए मंसूबे को कायम करता था और उसी के तहत हर जिले में अदालत नाफिज किया जाता है। देवानी अदालत, फौजदारी अदालत। लेकिन अंग्रेजों की जारी करदा अदालती निजाम में जुराइनी अदालतों में काफी तब्दीली लाई गई। क्या क्या तब्दीली थी? अवामी अदालतें यूरोप के जिले अफसर की जेर निगरानी हुआ करती थी, जबकि जुराइनी अदालतें एक यूरोप के अफसर की निगरान कार्य के काजी को इंसाफ करने के लिए कहा जाता था। तो ये था अब तक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे। खुदा हाफिज़।